जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। मजे में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बढ़िया हो, स्वस्थ हो भाई। बताओ। आज अगर हम आपको बता दें मेरे भाई यहाँ पर, तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम है मेरे भाई, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एचसीएफ एलसीएम भी है। ठीक है। कई ऐसे पेपर्स होते हैं जहाँ पर नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन आता है लेकिन एचसीएफ एलसीएम से ज़्यादा आ जाता है। कई बार इसका उल्टा होता है, नंबर सिस्टम से ज़्यादा रहते हैं तो एचसीएफ एलसीएम से नहीं रहता है। तो बैलेंस हमारा मेरे भाई चलते रहता है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए आज की क्लास में बहुत तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जोश हाई होगा, बढ़िया तरीके से आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल जीडी के 2024 का ये पूछा गया और वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जिन जिन परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। आप बोलेंगे सर सीएचएसएल का क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता है सीएचएसएल में नहीं आया हो, सिलेक्शन पोस्ट में नहीं आया हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। जहां पर आए वो आपके सामने मौजूद है, आप आंसर देना शुरू करें। आ जाइए, अब सवाल नंबर 1 की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो संख्याओं का एलसीएम लेना है। एक यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो एलसीएम क्या है मेरे भाई, वहीं बॉयफ्रेंड और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड वाला चक्कर है इसका। इसको दोनों चाहिए, समझ रहे हो ना बात को लेकर के। मतलब एक ऐसी संख्या जो हर किसी के पास में आ जाए, मतलब हर कोई खुश हो जाए वहां से। तो 4 5 5 यानी मैक्सिमम कितना है, तो 5 है, तो मैक्सिमम ले लो। मतलब यहाँ पर देखो काम उल्टा करते हैं। लिखा होता है लीस्ट लेकिन पावर में लेना होता है मैक्सिमम, और एचसीएफ में लिखा होता है हाईएस्ट लेकिन पावर में मिनिमम लेना होता है बस। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 लेने हैं और 3 के कितने पावर लेने हैं भाई, 3 के 3, 2 और 6 है, तो कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। अब एकदम धड़ल्ले से आप लोगों के साथ में सवाल बनेगा भैया, कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है ना। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लेकर के। यहाँ पर क्या बोला गया, पी का मान दे रखा है, क्यू का दे रखा है, आर का दे रखा है। आपसे सवाल में यह कहा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ा से बड़ा पावर जो हर किसी से हम कॉमन ले पाए, महत्तम समावर्तक मतलब एक उदार व्यक्ति जो हर किसी से कुछ ना कुछ ले सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा रखो जो हर कोई दे पाए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहां पर 2 के 8 पावर है, यहां पर 2 के 3 पावर है, और यहां पर मेरे भाई 2 के 7 पावर है। तो बड़ा से बड़ा पावर जो हर किसी के पास में हो, मतलब आसान भाषा में हमें मिनिमम देखना है। हाईएस्ट बोलता है तो मिनिमम देखना है, लीस्ट बोलता है तो मैक्सिमम देखना है। तो यहां पर 2 के 3 पावर क्या लेंगे मेरे भाई, यहां पर 2 के 3 पावर लेंगे। अब 3 के पास में जाते हैं और 3 के पास में यहां पर देखते हैं, तो यहां 3 के 5 पावर, यहां 3 के 4 पावर, यहां पर 3 के 5 पावर। तो हम मेरे भाई कितना ले सकते हैं, तो 3 के 4 पावर ले सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हमें ये बात का अलाउंस दे रहा है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सर, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आ जाओ एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया और ये हो गया मेरे भाई, दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो एलसीएम का मतलब हो गया ऐसी चीज जो हर किसी से हम कॉमन ले पाए भाई मेरे। तो अगर आप कॉमन ले पाओगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, एक तो हो गया इसका फैक्टर बना करके सवाल को हल करना, जो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या होता है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, दो ऐसी संख्या की तलाश करनी है जिन्हें जोड़ दोगे तो -8 आ जाएगा, गुना कर दोगे तो 15, यानी मेरे भाई -5 और क्या हो जाएगा, -3। तो यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे पता है, ये x -5 और x -3 से बना है, बस इतना ही काफी है। अब अगर मतलब इसको इसके साथ में गुना करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये देख लेना। उसी तरीके से यहां पर दो ऐसी संख्या की तलाश करो जिसे जोड़ दो तो -5, गुना कर दो तो इतना, तो -3 और -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो x -3 हो जाएगा और ये x -2 हो जाएगा। नहीं हो तो एक काम करो, इन्हें गुना करके देख लो, तुम्हारा ये इक्वेशन मिल जाना है। ये डायरेक्ट मेरे भाई तोड़ने के तरीके होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो। ठीक है ना, यहां पर जो हर किसी से मिल जाए मेरे भाई, मतलब यहां पर एक तरीके से एक ऐसी संख्या जिससे ये भी काट दे और ये भी काट दे। तो x -3 मेरे भाई ये कॉमन था, तो ये हमने उठा लिया, और जो बाकी बच गए हमें वो भी उठाना पड़ेगा। तो x -5 और x -2 उठाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शॉर्ट कोई और मेथड है, और इससे ज्यादा किसी और मेथड पर हमें काम करना चाहिए। तो 2 3 और 5, 2 3 और 5 यहां पर सारे के सारे नेगेटिव में होंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है, और किसी मेथड पर जाने का मेरे भाई कोई मतलब नहीं बनता, यहीं सीख लो ज्यादा अच्छा है। बाकी वैल्यू पुटिंग भी मेरे पास में एक मेथड है, मैं उससे भी जा सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बनेगा, तो वो काम हम नहीं करते हैं, छोड़िए हटाइए। आप यहां पर देख लीजिए, अब ये हमारे सामने इक्वेशन बना हुआ है और मेरे सामने ये बोला गया कि ये इक्वेशन का जो है तुम क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। मैंने कहा ठीक है जी, हम बिल्कुल यहां पर निकाल देंगे। सबसे पहले यहां पर जो कॉमन है वो निकाल लो। तो यहां पर तुम्हारा 8x कॉमन है, तो 8x कॉमन है मेरे भाई यहां पर, तो कितना और बच जाएगा, तो बोलोगे सर यहां पर
एक्स स्क्वायर बच जाएगा, अगली जगह पर कितना बच जाएगा सर, तो 10x बच जाएगा, और अगली पर कितना बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे इसमें अगर हम देखते हैं तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 4x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 4x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर बच जाना है, उसके बाद में 4x बच जाना है, और उसके बाद में 5 बच जाना है। ठीक है, मैं आपको यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं आपको यहां पर ये कह रहा हूं कि भाई सुनो, ये तुम्हारा 8x से बहुत बढ़िया बात है। अब ये संख्या बना किससे था, तो दो ऐसी संख्या की तलाश करो जिसे जोड़ दो तो प्लस का 10 और गुना कर दो तो 25, 5 और 5, यानी +5 और +5 नाम की अगर हम दो संख्याओं को बुलाते हैं तो जोड़ने पर प्लस का 10, मल्टीप्लाई करने पर इतना, तो +5, तो एक बार x के साथ कोलेब्रेशन बनाना +5, और एक बार x के साथ का कोलेब्रेशन बनाना +5 के साथ में, यानी ये संख्या का जो रूप रंग है वो कुछ इस प्रकार है। उसी तरीके से यहां पर ये 4x स्क्वायर मैंने यहां लिखा है। अब दो ऐसी संख्या जोड़ दो तो 4, गुना कर दो तो 5, जोड़ दो तो 4, गुना कर दो तो 5, कौन सी संख्या होगी मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहां पर 5 में -1 को आप देखो, तो 5 में से 1 घटा दो 4 आएगा, 5 में -1 को गुना कर दो -5 आएगा। तो बस मेरे भाई एक बार x जो है यहां पर +5 के साथ में कोलैबोरेशन करेगा तो x +5, और एक बार -1 के साथ में करेगा तो x -1 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो हम सब किसी से उठा पाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 8 में और 4 में क्या उठा सकते हो, तो बोलोगे सर 8 एक ऐसी संख्या होगी जिसे 8 भी काट देगा और 4 भी काट देगा। x में और x स्क्वायर में क्या उठा सकते हो, ये बताओ, जो दोनों से काट दे तो x स्क्वायर उठा पाओगे। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा जिसके अंदर में दोनों लोगों के गुण मौजूद हों, अगर ये काटना चाहे तो ये भी काट दे और ये काटना चाहे तो ये भी काट दे। x + 5, तो यहां पर ये एक x + 5 और एक x + 5 ये मेरे भाई हम उठा चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो बच गए, जैसे एक x + 5 यहां बच गया और यहां पर एक x - 1 बच गया, तो ये लिख लो, ये तुम्हारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, 8x स्क्वायर x + 5 का होल स्क्वायर x - 1 ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए, तो मैं वैल्यूज लेकर के भी बता सकता हूं, बट मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, सारे ऑप्शंस में वो रखना पड़ता है, वो टाइम वेस्टेज है, वो मत करो। जो मैंने नया तरीका आज आपके सामने इजाद करके बताया ना, ये मेरे भाई अभी माइंड में आया और अभी मैंने आपको ये बताया, इसके पहले मेरे माइंड में भी ये नहीं था। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका, इसे अप्लाई कर लो। ठीक है, आ जाओ यहां पर देखो, HCF की बात की गई है, तो HCF का मतलब तो यही होता है कि जो हम दोनों लोगों से ले पाए, एक ऐसा पावर जो दो लोग मुझे दे पाए। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर देखा ये x का पावर 6 + 1 है यहां पे, और उसके बाद में यहां पर क्या हो गया, x का पावर 4 - 1। अब बेसिकली मैंने इसके बारे में पूरा सिस्टम सेट कर रखा है आप लोगों का। आपको पता है ये a² - b² है, तो हम बोलेंगे सर ये a² हो गया, और ये यहां पर क्या हो गया, a² - 1, और मतलब a² - b² है, क्या है, a² - b², जो कि बना है a + b × a - b से। तो 4 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई, और उसी का मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा। समझ रहे हैं। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको और ट्रिक बता देता हूं। जैसे यहाँ पर पावर में 4 दिया है ना, कुछ मत करो, पहले उसका आधा करो तो कितना आ जाएगा 2, फिर मेरे भाई 2 का आधा करो तो कितना आ जाएगा 1, और जब आता है तो इसका मुंह बंद कर देते हैं किससे, माइनस के साथ में गुना करके। यानी ये वाली संख्या मेरे भाई इसमें टूटने वाली है, आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में पावर 6 वाले की कहानी क्या है, ये पता है a³ + b³ है, और ये a³ + b³ किसका है, तो ये मेरे भाई x² का होल क्यूब है यहाँ पे दोस्त हमारे। और उसी तरीके से आप 1 का होल क्यूब कह लो या 1 के स्क्वायर का होल क्यूब कह लो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ 1 का भी क्यूब कह सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 के स्क्वायर का ही आप क्यूब कहें। अब दोस्त यहाँ देखो, जो बच्चा a³ और प्लस b³ पढ़ा है, जिसने मेरी अलजेब्रा की पहली क्लास देखी है, वो बड़े आसानी से आंसर दे सकता है कि जैसे हमारा a³ + b³ का मेन कंसर्न क्या होता है, तो वो ये होता है कि यहाँ पर बाहर में a + b हमें मिल जाता है, और अंदर में हमारा a² + b² माइनस हमारा a भी मिलता है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर a + b मिल जाएगा, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, x² + 1 मिल जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद में अंदर में x² का वोल यानी पावर 4, 1 का इतना, और माइनस कितना हो जाएगा x²। अब जरा प्यार भरी नजरों से दोनों के अंदर में देखो, कौन सी चीज ऐसी मिलेगी जो तुम्हारे अंदर कॉमन होगी, तो बोलोगे x² + 1, x² + 1, तो आंसर भी कितना होगा, x² + 1, ये आंसर है। अगर एलसीएम लेना होता है तो कॉमन वाले को लेते ही लेते, और जो बाकी बच जाता है हम उन्हें भी लेते हैं। बट जब बात HCF की आती है तो HCF सिर्फ और सिर्फ कॉमन पर बात करता है कि मुझे यहाँ पर तुम कॉमन दो, और जो बाकी बच गए मुझे वो नहीं चाहिए। कॉमन लोगों को लेकर के चला जाता है, बाकी लोगों को छोड़ देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। अब ये मेंस में आपका क्वेश्चन आया था HCF एलसीएम का, और लोग इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करें, हमने कहा ठीक है यार, हम तुम्हें सोचना समझना सब दिखा देंगे। यहाँ पे समझो बात को,
तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या बोलेंगे जरा वो समझो। तो यहां पर इस सवाल में देखो कहा गया यदि x और y का महत्तम समावर्तक 15 है, मतलब अगर मैं x और y में से कॉमन लेना चाहूं तो मुझे कितना कॉमन निकाल पाऊंगा? 15। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो दोनों के अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैं हूं यहां पर तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई, भागना नहीं है तुमको, मैदान छोड़ करके समझना है, डटे रहना है, सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि देखो यदि तुम x के घर में रेड मारोगे, y के घर में रेड मारोगे, तो मैक्सिमम जो दोनों से खींच पाओगे वो खींच पाओगे 15, यानी 15 तो इनके पास में है, ये तुम्हें दे सकते हैं। तो एक काम करो, यहां पर इस वाले संख्या में और इस वाले संख्या में बता दो कि तुम इनका एचसीएफ क्या ले पाओगे। एचसीएफ का मतलब मेरे भाई क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर जो दोनों से हम ले सके। तो मैंने कहा यार पहली बात देखो, यहां पर दोनों लोगों से मैं कितना ले सकता हूं? ये देखो 36 से और 81 से कितना ले सकता हूं? 9। वैसे ही यहां दोनों से कितना ले सकता हूं? तो 9 मेरे भाई ले सकता हूं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरे पद से अगर मैं यहां इस पूरे पद की गरिमा रखूं तो मैं बोलूंगा सर ये 9 इंटू कितना है? तो 4x² है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर ये 9y² हो गया मेरे भाई। और दूसरे वाले से बात करूं तो 9 कॉमन लूंगा तो ये 9x² माइनस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर -y² हो जाएगा। तो 9 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे भाई इतना बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो आप दोनों लोगों से ले सकते हैं। तो 9 यहां से भी ले सकते हैं, 9 यहां से भी ले सकते हैं, तो एचसीएफ में हमारा कितना आएगा? 9। उसके बाद में और क्या वसूली की जा सकती है? तो x और y से 15 वसूली की जा सकती है। तो यहां से मेरे भाई 15 का ये मल्टीपल होगा, ये भी 15 का मल्टीपल होगा, यानी पूरे टर्म के अंदर में क्या मौजूद होगा? 15 का अंश होगा। ये भी 15 का मल्टीपल होगा, ये भी 15 का मल्टीपल होगा। तो यहां से भी 15 खींच सकता हूं और यहां से भी 15 खींच सकता हूं, यानी 15 9 135। ऑप्शन नंबर है आंसर है, बात खत्म। मेंस का सवाल है सर, लेकिन चुटकियों में आप इसे बना सकते हैं सिर्फ इस आधार पर कि 9 नंबर जो है वो हम दोनों से ले सकते हैं और x और y का अपना एचसीएफ 15 है, तो ये x और y 15 दे सकते हैं, यहां भी 15 दे सकते हैं। इट मींस 135 जो है वो कॉमन है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर सवाल को देखते हैं। आइए क्या कहा गया? बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है, यदि संख्याओं में से एक का मान जो है 171 है, दूसरी कितनी होगी? वही वाला जो हमने आपको यहां पर पढ़ाया था। और मेरे भाई यहां पर क्या पढ़ाया हमने, जरा आइए। तो हमने आपको अभी इतने सारे रिलेशंस दिए, ये मेरे भाई उसी का दिन है। 2 नंबर का केस है यहां पर, जो 2 नंबर का केस हम पढ़ा रहे थे, अब उसको सही तरीके से अप्लाई करने की मेरे भाई जो बारी है वो हमारी आ रखी है। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर का केस देखो कि दो संख्याओं को गुना करने पर उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के क्या होगा दोस्त? यहां पर बराबर। तो वैसे ही बोला गया तुम्हारा एलसीएम इतना है, एचसीएफ तुम्हारा इतना है। पहली संख्या 171 है, दूसरी कितनी होगी? पहली मेरे भाई कितनी है? 171, दूसरी कितनी है? x है। बराबर हो जाएगा किसके? तो यहां पर एलसीएम कितना? 4104, और एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 171 से आप इसे कितनी बार में काट पाओगे? तो आप बोलोगे सर यहां पर देखते हैं, हालांकि देखो आप देखते रह जाओगे, मैं डी को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं बताऊं क्यों बढ़ जाऊंगा? अरे यार ये 171 तुम्हारा 9 को तो काटेगा नहीं, तो नहीं 9 को काटेगा तो ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम पर इसे काटेगा, एक बार में, 2 बार में, 10 बार में, 5 बार में काटेगा ना। तो दूसरी वाली संख्या 9 इंटू समथिंग होगी, मतलब 9 का मल्टीपल होगी, और 9 का मल्टीपल होगी तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आ रहा है? 9 का मल्टीपल कैसे? जो भी संख्या 9 की मल्टीपल होती है उसके अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। 8 1 9 2 10, 8 1 9 और 2 11 आ रहा है, 2 और 2 4 आ रहा है, 5 2 7 1 8 आ रहा है, यहाँ जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो यही आंसर है। मैं एग्जैक्ट जाना पसंद ही नहीं करूंगा। क्यों सर? मैं सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी दे रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, तो मुझे यहां पर ऑप्शंस का भी सहारा लेना है। इसने चाहे इसे कितनी बार में काटा हो, मल्टीप्लाई करने पर चाहे कितना भी आए, फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क पड़ता है x 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 17 नंबर सवाल क्या बोला गया? कहा गया दो संख्याओं का प्रोडक्ट तुम्हारा 726 है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम कितना होगा? बच्चों वाली बात यार, दो संख्याओं के प्रोडक्ट को एक तरफ में रखते हैं, एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर एक तरफ में होता है, और एचसीएफ हमारा कितना है? 11 है। ये काट लो ना यार, इससे 11 से 6 बार में और 6 बार में एलसीएम कितना होगा? 66, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे एक चीज आप लोग भूल गए और पूरे सेशन के दौरान में, ठीक है, वो है मेरे भाई लाइक करना। ठीक है, लाइक करना मत भूला करो यार, सारी एनर्जी हमारी पे वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पर आप लाइक करना भूल जाते हैं। अपना लाइक एकदम प्यार व्यार सपोर्ट वपोर्ट जताते रहो, ठीक है, तभी तो मजा आएगा ना। लगेगा ना यहाँ पर कि दो लोगों का सिस्टम चल रहा है, नहीं तो ऐसा लगेगा अच्छा ठीक है एक आदमी पढ़ा रहा है हम सुन रहे हैं बस, ऐसा नहीं रखना यार।
आ जाओ मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। तो कहा गया दो संख्याओं को जोड़ने पर 18 आता है, उनका एचसीएफ और एलसीएम हमारा इतना और इतना आता है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, चलो भैया हम तुम्हारे परेशानी का इलाज खिलाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, हालांकि टेक्निकली देखोगे तो बाद में जाकर के ये गलत साबित हो जाएगा, लेकिन जिस सोच के साथ में एग्जामिनर ने इसको बनाया मैं उस सोच आपको बता सकता हूं। और वो क्या है, मान लेते हैं दो संख्याएं मेरे भाई यहां पर x और y हैं। ठीक है, इनके पास में दिया गया है सम, सम हमारा कितना है तो 18 है, तो इन्हें जोड़ने पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में HCF और LCM भी दिया गया है यहाँ पर कि HCF हमारा कितना है तो 3 है, और LCM की बात हम करें मेरे भाई यहाँ पर तो 54 है। जो इन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है, इसको उल्टा करके जोड़ दो, यानी 1/x + 1/y ये पूछा गया है। अब मैंने कहा यार रेसिप्रोकल्स के सम पूछे हैं, रेसिप्रोकल्स के सम पूछे हैं तो हम कैसे निकाले। मैंने कहा टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, मैं मान करके चलता हूं, लेकिन उसके बाद में जिस सोच के साथ में एग्जामिनर ने इसे बनाया मैं वो सोच आपको बता देता हूं। और वो यहां पर क्या है, आप सर सम ऑफ रेसिप्रोकल निकाल रहे हो ना, तो यहां पर y को भेजो, यहां पर किसे भेजो x को, और नीचे क्या लेकर के आ जाओ xy लेकर के आ जाओ। तो ऊपर में आ जाएगा सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर कितना है तो 18, और नीचे में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके बराबर में होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के। तो एलसीएम कितना है मेरे भाई तो 54 है, और एचसीएफ कितना है यहाँ पर तो 3 है। 3 से अगर हम काटेंगे 18 से कितनी बार में काटोगे 3 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना। बस बात खत्म। अगर इसको पीछे बैकग्राउंड में जाओगे ना इसको वेरीफाई करने, तो ये गलत साबित हो जाएगा, जाकर के डेटा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ये वाली कहानी। ठीक है, चलो यहां पर देखो मेरे भाई, जल्दी से आप लोग इसका बताओ। सेम तरीके से है, सम ऑफ नंबर 60 है, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, रेसिप्रोकल्स का सम कितना होगा, जल्दी से बताइए। बताइए। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है 1/5। तो सम ऑफ नंबर, जी हाँ बिल्कुल, तो हम बोलेंगे रेसिप्रोकल्स का सम लेना है तो 1/x + 1/y जो है अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा x + y डिवाइडेड बाई कितना xy हो जाएगा। तो संख्याओं का जो सम है मेरे भाई वो कितना है तो 60 है, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा 5 इंटू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलो यहां पर अब आगे देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की बात क्या बोली गई है पढ़ना। 3 नंबर आर इन द रेशियो 5, 7 एंड 9 एंड द एलसीएम इज यहां पर इतना, उनका एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, तीन संख्या हमारी इस अनुपात में है। तो यहां पर आप देख लीजिए तीन संख्या, देखो तीन संख्याओं का भी केस थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो पाए। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी 7 है, तीसरी 9 है, ये इस अनुपात में है। उनका लघुत्तम समावर्तक हमारा इतना होने वाला है, तो महत्तम समावर्तक हमारा कितना होगा। मैं कहता हूं यार चलो बेसिक से चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो मान लीजिए कि ये हमारी तीन संख्याएं हैं 5, 7 और 9। तो हम ये कह सकते हैं पहली संख्या हमारी कितनी होगी 5x होगी, दूसरी कितनी होगी 7x होगी, और तीसरी कितनी होगी तो 9x होगी। जब हम इनके एलसीएम की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर सब में कॉमन, 5 है, 7 है, 9 है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नहीं है तो क्या बोलेंगे 5 × 7 मेरे भाई हो जाएगा 35, और 35 का 9 गुना जो है, आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे 5 × 7 हमारा 35 हो गया, और 35 का 9 गुना 9 × 5 = 45, और 9 × 3 = 27, 27 और 4 मेरे भाई 31, तो ये 315x हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 315x, 9 × 7 × 5 315x। और रही बात जब मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ के होने की, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा जो हर किसी में कॉमन है, यानी कितना है x है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखते हैं दिया क्या है तो पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में एलसीएम का मान दिया गया है, यानी ये जो एलसीएम है इसका मान दिया गया है, तो इसको मिटा करके मैं यहाँ पर एलसीएम का मान लिख देता हूँ, और वो हमारा कितना है तो 34,650 है। अब यहाँ पर इसे हम काटते हैं, 315 से काटेंगे तो एक बार में मेरे भाई 315 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा 1 और फिर 315 बचेगा, फिर 315 इसे एक बार में काटेगा और 0 बार में। तो बेसिकली यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 110। और हमें पता है HCF जो है वो x के बराबर है, मतलब किसके बराबर है 110 के, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा तो ए आंसर होगा। तो आसान भाषा में हम बोले तो ये हमारी संख्याएं थी। एलसीएम निकालने का मतलब प्रोडक्ट इनटू एक्स निकालना, और एचसीएफ निकालने का मतलब जो कॉमन है वो लेना। इसकी वैल्यू दी गई थी तो एक्स का मान निकाल दिया, और एक्स ही हमारा किस चीज का काम कर रहा है, एचसीएफ का काम कर रहा है। बस
ठीक है, आ जाओ 21 नंबर सवाल देखो यहां पर क्या बोला गया। सीएचएसएल के मेंस में ये सवाल पूछा गया था और कहा गया था ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज इतना ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर हम बात करें तो जो एचसीएफ है यहां पर वो कितना है, तो 1/20 है, और किसके मेरे भाई यहां पर, तो एलसीएम के। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया इफ अ नंबर इज 96 एंड डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 456। अगर मानो इसमें से एक संख्या की वैल्यू हमारी 96 है और दूसरी बात यहां पर एलसीएम में से मेरे भाई यहां पर एचसीएफ को घटाने पर हमारा कितना आ रहा है, तो यहां पर जो है ये 456 आ रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक का 1/20 है, एक संख्या का मान 96 है और लघुत्तम और महत्तम के बीच का अंतर इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। विद इन सेकंड सॉल्व होगा, अभी देखते जाओ, कुछ नहीं करना है भाई अपने को। ये जो एलसीएम है यहां पर ये कहां लेकर के आ जाओगे, तो ये नीचे लेकर के आ जाओगे। तो अगर ये नीचे लेकर के आ जाओगे तो इन दोनों में जो रेशियो होगा वो 1 और 20 का होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी 1 और 20 का होगा। तो अब यहां पर 20 का होगा तो एलसीएम को हम कितना बोलेंगे, तो सर 20k बोलेंगे, और एचसीएफ को हम कितना बोलेंगे, तो k बोलेंगे, क्योंकि रेशियो को नंबर में बदलना ऐसे होता है। 20k माइनस इतना के बराबर 456, तो ये हमारा हो जाएगा 19k का मान, जो कि हमारा 456 के बराबर होगा। 19 से काटो तो 2 बार में 38 और उसके बाद में 4 बार में 76, तो k का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर मेरे भाई k का मान आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम को हमने कितना कहा है, 20k, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 20 इंटू k, ठीक है। उसके बाद में एचसीएफ की वैल्यू हमने कही है k, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई k। तो ये हो गया एलसीएम, हो गया ये हो गया एचसीएफ। और पहला नियम जो मैंने पढ़ाया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी, ये बताओ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना, 20k, एचसीएफ कितना, सिर्फ k। आप मेरे भाई सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 24 से अगर आप काटते हैं तो 4 बार में, और 4 से अगर आप काटते हैं तो 6 बार में, 20 का 6 गुना 120 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोगों को यहां पर ये होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, और ये हल्का सवाल है, चलो ये करा देता हूं, एक अगला सवाल होमवर्क पे देता हूं। क्वेश्चन में यहां पर एक और सवाल क्या बोला गया, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर इतना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। ये चलो होमवर्क ही है भाई, बहुत आसान है। इसका आंसर आप लोगों को कहां पर देना है, तो इसका आंसर मेरे भाई यहां पर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से सारी बातों को मेरे भाई यहां पर समझना है। तो देखो आज की एक इकलौती क्लास में हमने यहां पर पूरा का पूरा आपको एचसीएफ एलसीएम मेरे भाई कराया, सारी बातों को हमने बेहतर तरीके से बताया, ठीक है। इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है मैं अभी आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हमारे दोनों टेलीग्राम है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। आप यहाँ पर दोनों से मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी रही बात मेरे भाई बैचेस की, तो देखो हमारे काफी अलग अलग तरह के बैचेस दोस्त चलते हैं। हमारा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है और वो है मेरे भाई यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ये वाला देखो, ये एप्लीकेशन है दोस्त यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ये इकलौता हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बैच ले सकते हो। अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड लेनी है तो आप सारे सब्जेक्ट के ले सकते हो, अगर आपको लाइव लेना है तो आप ले सकते हो, आपको कॉम्बो लेना है तो ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन पर सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, पहले ही ऑफर आने वाला है, ठीक है, वो है मेरे भाई 28 जुलाई को। पहले ही बता रहा हूं मेरे भाई, ये मत कहना कि नहीं बताया। तो 28 जुलाई को एक बहुत बड़ा ऑफर आएगा जिसके अंदर में सभी कोर्सेज पर बहुत भारी डिस्काउंट्स होंगे। तो उसके लिए थोड़ा आप लोग वेट करिए। 28 जुलाई को जब आप अराइव रहोगे, परसों तो आने ही वाला है, सारे कोर्सेज में आप एनरोल कर पाओगे। बाकी ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, कोई भी समस्या का है अगर आपको, तो यहाँ पे इस पर बात करके समाधान निकलवा सकते हैं। बाकी दोस्त वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना। अपना प्यारा सा चैनल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं कल रात में, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी है, ठीक है। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।